आई एम विवेक सर। आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी बताई गई थी। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी बताई गई थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड होंगे कूलम्ब्स लॉ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 3 चार्ज 10 माइक्रोकूलम्ब, 5 माइक्रोकूलम्ब माइनस 5 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड इन एयर at the 3 corner A, B, C of an equilateral triangle of side 0.1 meter. Find the resultant force experienced by charge placed at the corner of A. तो 3 चार्ज कहाँ पे है? इक्विलेटरल ट्रायंगल पर है। तो बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कुछ ऐसे बनेगा ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों जो साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ए बी सी, ए पर चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम्ब, बी पर दिया है 5 माइक्रोकूलम्ब एंड सी पर दिया है -5 माइक्रोकूलम्ब। हमें कह रहा है कि व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट ए। ठीक, देखो बच्चा, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके साइड्स भी इक्वल होंगे। जैसे दिया है 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर होंगे। ठीक, हमको बताना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन पॉइंट ए। तो क्या होगा, देखिए ए पर पॉइंट फाइंड करना है। तो ये क्या करेगा, इसको ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कुछ ऐसे कुछ ऐसे अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, अब ये क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ए ऐसे रिपल कर दिया। ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसने इसको अट्रैक्ट किया तो इधर खींच लिया, इसने इसको रिपल किया तो इसको इधर भगा दिया। अगर ये 60 हाउ मच, ये 120 होगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने को बताया था कि किसी भी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स इंडिविजुअल चार्ज के थ्रू लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो 120 एंगल लगा, हम मानते हैं कि एफ ऑफ AC कितना होगा, ये चार्ज पढ़ क्या है 9 × 10⁻⁹ -5 माइक्रोकूलम्ब। अगर माइक्रोकूलम्ब को चेंज करेंगे कितना जाएगा, -5 × 10⁻⁶। एक माइक्रोकूलम्ब इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम्ब। ठीक, सिमिलरली 10 × 10⁻⁶ कूलम्ब अपॉन हाउ मच, 0.1 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। एफ ऑफ AC सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो आपका हो जाएगा 50 - 900। इसको लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा आपका 9 × 5 = 45, 45 × 10 450। ठीक, ये 450 और ये 10⁻⁻12 और ये 9 10⁻⁻3, ये 0.1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 × 10⁻⁻²। ये कितना हो जाएगा, -45 × 10⁻⁻7। ये बढ़ जाएगा तो -2 और नीचे से ऊपर जाएगा 10⁻⁻7 + 2, दैट इज हाउ मच, -40 न्यूटन एफ ऑफ AC। ठीक, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव फोर्स है। सिमिलरली हम निकालेंगे इसको एफ ऑफ AB निकालेंगे। तो एफ ऑफ AB निकालेंगे तो जितना ये होगा ना, देखिए चार्ज विल बी सेम, मतलब बस नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है ना। तो चार्ज विल बी सेम, डिस्टेंस विल बी सेम, तो ये भी कितना होगा 40 न्यूटन। बस ये फर्क होगा कि कितने होगा, पॉजिटिव। ये कैसा होगा, रिपल्सन। क्यों होगा, देखो क्या है, ये +45 हुआ क्योंकि चार्जेस विल बी सेम। ये चार्ज
ये चार्ज, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, डिस्टेंस विल बी सेम, तो जब निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 45 न्यूटन। अब देखिए इनके रिजल्ट निकालना है, कितने पे 120 पे है, इनके बीच से ऊपर जाएगा, तो हमने इसको नाम दे दिया एफ रिजल्टेंट, एफ आर, ये कितना होगा रूट में। हम देख क्या रहे हैं कि ये जो फोर्स इसके फोर्स के बराबर है, तो इसको नाम दे दे एफ, इसको भी नाम दे दे एफ, तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos ऑफ 120, एफ आर इक्वल टू वाट, 2 ऑफ F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos ऑफ 120 दैट इज -1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो एफ आर इक्वल टू वाट, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर दैट इज एफ आर इक्वल टू वाट, एफ दैट इज 40 न्यूटन। ठीक, नोट डाउन कीजिए इसको। हुआ कि जो फोर्स लगा है एफ, ये पर कितना फोर्स लगेगा, 45 न्यूटन। फोर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द फोर कॉर्नर ए बी सी डी respectively of a square of side of small a. Calculate the force on a charge capital Q placed at the center of the square. क्वेश्चन में कुछ कहा है कि मान लीजिए कि एक स्क्वायर दिया है, कुछ स्क्वायर दिया होगा कुछ ऐसे, ठीक, इस स्क्वायर पे चारों सरफेसेस पे चार्ज दिया है प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। इसका साइड्स क्या होगा, स्मॉल ऑफ ए, स्मॉल ऑफ ए, स्मॉल ऑफ ए, स्मॉल ऑफ ए। इसके सेंटर पे कोई चार्ज कैपिटल क्यू रखा है, बताना है कि चार्ज सेंटर पे जो क्यू चार्ज रखा है इस पर फोर्स कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, फिर वही सिंपल प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन लगाएंगे। ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ये क्या करेगा, इसको ये रिपल किया, ये रिपल किया, इसने क्या किया, निबास ने इसको अट्रैक्ट किया और इसने भी क्या किया, अट्रैक्ट किया। हम देख क्या रहे हैं कि ये ए है, ये भी है, तो जो फोर्स इनके बीच का होगा वही फोर्स इनके बीच का होगा, वही फोर्स इनके बीच का होगा, वही फोर्स इनके बीच का होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको नाम दिया जाए एफ ऑफ, ये साइड पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसे एफ ए नाम दिया जाए, इसे एफ बी नाम दिया जाए, इसे एफ डी नाम दिया जाए, और इसे एफ ए आर दीजिए, इसे एफ सी नाम दिया जाए। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ ए होगा वही फोर्स ऑफ बी होगा, वही फोर्स ऑफ सी होगा, वही फोर्स ऑफ डी होगा। इसको एफ मान लिया जाए। क्यों होगा भैया, क्योंकि डिस्टेंस विल बी सेम हर जगह, चार्जेस विल बी सेम, बस नेगेटिव इंडिकेट करेगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा और पॉजिटिव इंडिकेट करेगा कि वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक, तो निकालते हैं क्यू कितने लिखे लिखिए, तो 9 × 10 की पावर 9, ठीक, क्यू अपान आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर निकालने की प्रॉब्लम होगी, क्यों प्रॉब्लम होगी, देखिएगा ये डिस्टेंस ए है, ठीक, तो ये डिस्टेंस निकालना आपको है ना, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, इसे लाइन बढ़ा दिया जाए, तो ये a/2, ये भी a/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस को नाम दिया जाए r दे दिया r, ठीक, कितना हो जाएगा r इक्वल टू आर a²/4 प्लस a²/4 दैट इज व्हाट, a² 2a²/4 दैट इज a/√2। कैसे हुआ देख लीजिए, a²/4 होगा ना, ये a/√2 आएगा ना, सॉरी a²/2 हो जाएगा, ये a² 2a², ये 4, 2 से 2 कटेगा तो a/√2, ठीक, ये कितना हो जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो f कितना आ जाएगा, देखिएगा 9 × 10 की पावर 9, ये 2 पर चला जाएगा, तो 2 क्यू अपान a²।
ठीक, ये तो आया इन सबका बीच का फोर्स है, जो फोर्स ये आया वही फोर्स ये आया, वही फोर्स ये आया, वही फोर्स ये आया। अब देखिए इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है ना, कैसे फाइंड होगा। हम देख रहे हैं कि एफ बी और एफ डी एक ही डायरेक्शन में है और एफ ए और एफ सी एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जुड़ ऐड हो जाएंगे, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इन एफ डी के बराबर होगा, जो एफ होगा वो एफ सी के बराबर होगा। तो इसके रिजल्टेंट को मान लेंगे एफ वन, इसके रिजल्टेंट को मान लेंगे एफ टू। तो एफ वन इक्वल टू एफ बी प्लस एफ डी। ये सर कैसे हो गया? सिंपल वही फंड अपनाएंगे, हम पढ़ के आए थे क्या, रूट ओवर में एफ बी स्क्वायर, याद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एफ डी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी कॉस ऑफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल विल बी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो क्या हो जाएगा रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट क्या आएगा आपका एफ बी प्लस एफ डी, ठीक ना, ये यहाँ से आया, मैं रख करने वाला हूँ, ठीक क्या जाएगा एफ बी प्लस एफ डी। सिमिलरली ये इसके लिए भी होगा, एफ सी प्लस एफ सी के लिए होगा, तो एफ टू नाम लिया जाए इसको, एफ ए प्लस एफ सी। ये कितना होगा एफ बी प्लस एफ डी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। देखिए ये भी इक्वल है ना, तो एफ ए बी एफ के बराबर एफ बी भी और एफ सी और एफ डी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 × 10 की पावर ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, सिंपल सा 2 टाइम्स हो जाएगा ना, देखो भैया 10 की पावर 9 2 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 × 10 की पावर 9 2 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मैं ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक, तो कितना ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 × 9 × 10 की पावर 9 2 क्यू बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली ये भी इतना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 × 9 × 10 की पावर 9 क्यू बाई ए स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों एक साइड में हो गया, एक दोनों एक साइड में हो गया, इसका नाम दिया गया F1 नाम दिया गया, इसका F2 नाम दिया गया, तो इनका रिजल्टेंट की बीच से हो जाएगा, उसको नाम दिया F नेट नाम दिया जाएगा, बोलिए तो F नेट इक्वल टू व्हाट, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस, एंगल कितना होगा देखिए, ये 45, ये 90 होती है 45, ये 45, ये 45, ये 45, तो 45 प्लस 45 90, तो cos 90 वैल्यू 0, cos 90 0, तो ये पूरा 0, तो कितना बचेगा रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। हम देख क्या रहे हैं कि जो F1 वही F2 है, तो हम ये कर सकते हैं ना कि F1 बराबर F2 बराबर F रख दीजिए, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर हाउ मच 2F स्क्वायर दैट इज F रूट 2, F की वैल्यू कोई भी रख दीजिए, कितनी वैल्यू आई है 4 × 9 10 की पावर 9 क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2, ठीक। अब इसे सॉल्व कर देंगे, पावर 9 4 क्यू बाई 4 रूट 2 क्यू बाई ए स्क्वायर, दैट इज योर रिजल्टेंट आंसर। नोट डाउन प्लीज। ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया। अब नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।